कल हम लोगों ने क्रॉप रोटेशन टॉपिक को कवर किया था एंड वी डिड डिस्कस अबाउट व्हाट इज क्रॉप रोटेशन. In that topic you get aware that sowing of different crops alternatively means कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरह के क्रॉप्स को सो करना वो क्रॉप रोटेशन कहलाता है. तो ये क्रॉप रोटेशन और मिक्स्ड क्रॉपिंग व्हाई बोथ प्रैक्टिसेस आर नेसेसरी, इसके बारे में हम लोग लेटर हाफ में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कॉन्टिन्यूअस प्लांटेशन के बारे में जानते हैं. दैट sowing of same kind of crops continuously in a field, that is continuous plantation. that कि एक ही तरह की क्रॉप्स को आप सेम फील्ड में बार बार ईयर आफ्टर ईयर सीजन आफ्टर सीजन अगर आप सो करते हो, दैट विल अफेक्ट द प्रोडक्टिविटी ऑफ द सॉइल. क्यों? क्योंकि जब आप सेम टाइप के क्रॉप्स को एक ही फील्ड में कंटिन्यूअसली सो करेंगे तो जो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स होंगे, कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स उन सेम टाइप के क्रॉप्स को रिक्वायरमेंट होगी, दैट दे विल कंज्यूम सम स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. और इस वजह से फ्यूचर टाइम में और लॉन्गर ड्यूरेशन में इन स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स की लैकनेस हो जाएगी उस सॉइल में, और धीरे धीरे ईयर आफ्टर ईयर वो सॉइल इनफर्टाइल होने लगेगा और अल्टीमेटली उन स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट के डिफिशियंसी की वजह से वो फिट नहीं रह जाएगा उस तरह के क्रॉप्स को सो करने के लिए. As you can see here, I have written at the blackboard that soil पे इफेक्ट क्या क्या पड़ेगा. एक तो है कि ये सॉइल को सेम टाइप की क्रॉपिंग और कॉन्टिन्यूअस प्लांटेशन हम करते हैं तो वो सॉइल के फर्टिलिटी को बैडली अफेक्ट करता है. सेकेंड है कि वो एक ही तरह के वो सेम टाइप के क्रॉप्स एक ही तरह के सेम काइंड के न्यूट्रिएंट्स उनकी रिक्वायरमेंट लगेगी उनको, और उसकी वजह से स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी या लैकनेस उस सॉइल में हो जाएगी, और लॉन्गर टर्म में और फ्यूचर टाइम में हम सेम टाइप के क्रॉप्स को उन फील्ड्स में सो नहीं कर सकते, उसकी फर्टिलिटी अफेक्ट होगी. So to avoid the fertility of the soil, we must take some steps or some precautions, जिसमें हमें दो तरह के मेथड्स को अडॉप्ट कर सकते हैं. वन इज क्रॉप रोटेशन, अदर इज मिक्स क्रॉपिंग. क्रॉप रोटेशन में अब हम लोग जो सेम टाइप्स के क्रॉप्स को सो कर रहे थे ईयर आफ्टर ईयर, वैसा ना करके हम लोग अलग अलग तरह के क्रॉप्स को सो करेंगे. जैसे फर्स्ट ईयर और एनी ईयर अगर हमने वीट सो कर दिया तो नेक्स्ट ईयर हम वीट नहीं सो करेंगे, हम लोग कुछ और सो करेंगे. तो उस वजह से जब हम लोग डिफरेंट क्रॉप्स को सो करेंगे फील्ड में तो अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट को सक करेंगे और स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स की उस सॉइल में कमी नहीं होगी, लैकनेस नहीं होगी. और मिक्स क्रॉपिंग में हम लोग क्या करते हैं, एक ही साथ टू और मोर क्रॉप्स को सो कर देते हैं. तो अगर सपोज कीजिए कि पी हमने सो किया और मस्टर्ड सो किया, सो यू नो दैट पी क्रॉप्स कुछ अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स इनको रिक्वायर्ड होगी इनको ग्रो करने के लिए, एंड मस्टर्ड को ग्रो करने के लिए डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होगी. तो सेम टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स दोनों को रिक्वायर्ड नहीं होंगे. इस तरीके से दो दो क्रॉप्स हम सेम टाइम में और ऑल टुगेदर एक ही साथ हम लोग ये दो दो क्रॉप्स को प्रोड्यूस कर ले रहे हैं और दोनों अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम कर रहे हैं. तो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स की इन सॉइल में
लैकनेस नहीं हो पाएगी। तो इस तरीके से हम अवॉइड कर सकते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को हम सेव कर सकते हैं, उसको कंजर्व कर सकते हैं बाय अडॉप्टिंग दीज टू मेथड्स। थैंक यू।